इस कथा को सुनने से यह ज्ञान होता है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। और भक्ति केवल संतनकर संगा तक ही सीमित नहीं है। हम लोग यहीं तक सीमित रख देते हैं। जैसे शरीर के बहुत से अंग हैं, पैर भी अंग है, हाथ भी अंग है, नाक अंग है, कान अंग है, सारे अंगों को मिला करके शरीर होता है। केवल हाथ को शरीर नहीं कहा जाता है, केवल पैर को शरीर नहीं कहा जाता है, केवल आंख को शरीर नहीं कहा जाता है। जब सब मिलता है तब शरीर कहलाता है। शरीर के किसी अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए, हाथ को काट के हटा दिया जाए, शरीर तो रहेगा, बहुत सारे अंग रहेंगे, लेकिन वह शरीर अपूर्ण माना जाएगा। एक भी अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए तो शरीर अपूर्ण माना जाएगा। और एक अंग को शरीर नहीं कहा जाएगा। समग्र अंगों का समन्वय शरीर होता है। उसी तरह से प्रथम भगति संतन कर संगा, यह भक्ति का पहला अंग है। पहला अंग ही संपूर्ण भक्ति नहीं है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग सुन लिए और भक्ति पूरी हो गई, सो बात नहीं है। जैसे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, सारे अंग जब मिल जाते हैं तब पूर्ण शरीर होता है। उसी तरह से भक्ति के 9 अंग हैं। ये सारे अंगों का जब समन्वय होता है तब भक्ति पूरी होती है। सारे अंग चाहिए। तो बहुत लोग तो बस इतना ही चले गए, सत्संग में बैठ गए और उठ करके चल दिए। कहाँ गए थे? सत्संग करने के लिए गए थे। ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, ज्ञान वैराग्य तो नहीं हुआ। अब लोग सत्संग करने वाले की निंदा करने लग गए हैं, क्योंकि यह जो सुना दिया जाता है प्रथम भगत संतन कर संगा, भक्ति का पहला अंग सत्संग है। सत्संग सुन लिए, बस हो गया, इतने में संतुष्ट हो गए कि हमने भक्ति कर ली। अब निंदा हो रही है। बाबा, जितना झूठ आजकल सत्संगी बोलता है उतना गैर सत्संगी नहीं। बात बात में झूठ बोलता है। ये सत्संगी होकर के झूठ बोले? जितना सत्संगी एक दूसरे की निंदा चुगली करता है उतना गैर सत्संगी नहीं करता है। सत्संगी निंदा चुगली करे तो कारण क्या है कि सत्संग सुनने के बाद भी हमारा दुर्गुण नहीं जाता है। तो जैसे शरीर से एक हाथ को काट करके कोई अलग कर दे तो उस हाथ से संपूर्ण शरीर का ज्ञान होगा, संपूर्ण शरीर को धारण करने का फल मिलेगा। केवल हाथ से आंख को कोई निकाल ले तो वह शरीर माना जाएगा। उस शरीर से भक्ति होगी। हाथ काट कर निकाल दीजिए और करिए हाथ से भक्ति। सब चाहिए। तो जैसे हाथ को काट कर हटा दे तो वह हाथ शरीर नहीं कहलाएगा। उसी तरह से केवल सत्संग में जाकर के बैठ गए और यही पूरी भक्ति हो गई,
सो बात नहीं है। सारे अंग चाहिए। हमारे गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया कि एक भी अंग किसी को प्राप्त हो जाए तो भगवान कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, वह मुझे अतिशय प्रिय है। गुरुदेव कहते हैं यदि 9 के 9 अंग कोई प्राप्त कर ले तो 9 बार अतिशय अतिशय शब्द लिखो, वह भगवान का कितना अतिशय प्यारा होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। चले गए सत्संग करने के लिए, बैठ गए। ये भक्ति का पहला अंग। हम नहीं कहते यह निरर्थक है। बैठ गए, भक्ति का पहला अंग प्राप्त हो गया और बैठ करके बढ़िया से सुनने लग गए तो भक्ति का दूसरा अंग प्राप्त हो गया। और उसके बाद जिससे भक्ति के विषय में सुने उनकी सेवा भी तो करनी चाहिए। जिन्होंने भक्ति का हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने भक्ति का रहस्य हमें बताया, उनकी सेवा भी तो करें। तो बिना सेवा किए ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो उनके प्रति सेवा का भाव भी होना चाहिए। यदि हम सुनाने वाले संत की सेवा करते हैं तो भक्ति का तीसरा अंग प्राप्त हो गया। और उसके बाद जिस ईश्वर परमात्मा के विषय में साधु संत महात्मा मंच पर से सुनाते हैं, उस ईश्वर का गुणगान। कोई आदमी किडनी रोग से पीड़ित हो गया है, किडनी अब काम नहीं कर रही है। प्रत्येक आदमी की देह में 2 किडनी होती है। एक किडनी काम नहीं करती है तो किसी आदमी को कुछ पैसे दे करके उनसे खरीद लेते हैं। डॉक्टर आजकल बेचते भी हैं किडनी। तो किसी से किडनी खरीद करके अपनी देह में लगा लेते हैं, आपका शरीर सुरक्षित हो जाता है। पैसे भी लगाए तो भी उस आदमी के विषय में कितना बोलते हैं, आहा इस आदमी ने हमारी जान बचा दी, ये यदि किडनी नहीं दिए होते तो हम मर जाते। एक किडनी पैसे पर किसी ने हमको दी तो भी हम उनकी बड़ाई करते हैं। कभी कभी कोई रक्तदान करते हैं, किसी की देह में रक्त की कमी हो जाती है, कोई रक्तदान करते हैं। तो जिन्होंने हमारी देह में रक्त दिया उनकी हम कितनी बड़ाई करते हैं। आहा विपत्ति की घड़ी में हमारा शरीर रक्त विहीन हो रहा था, इन्होंने रक्त दे करके हमारी देह को बचा लिया, कितनी प्रशंसा करते हैं। कोई कोई नेत्र दान भी करता है, अंतकाल में नेत्र निकाल करके दे देता है। यदि हमारे नेत्र के देने से दूसरे को दिखाई देने लग जाए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। नेत्र दान करते हैं, उनकी भी लोग बड़ाई करते, इन्होंने हमको नेत्र दे दिया। पैसे लेकर भी देता है तो भी बड़ाई करते हैं। लेकिन परमात्मा ने 2-2 किडनी हमको दी, 2-2 नेत्र दिए, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, कितना कुछ दिया परमात्मा ने। एक किडनी देने वाले की कितनी बड़ाई करते हैं। जिन्होंने सब कुछ फ्री में दिया, क्या उनका सुबह शाम गुणगान भी नहीं करना चाहिए। हे प्रभु आपने हमको यह दिया वह दिया।
तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, परमात्मा ने हम लोगों को इतना दिया है कि एक मुंह को कौन कहे, करोड़ों मुंह हमारे पास हो जाएगा तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुंह से भी परमात्मा के एक एक उपकार का हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना कुछ परमात्मा ने हमको दिया है। तो दुनिया के लोग किडनी दे सकते हैं, आंख दे सकते हैं, लेकिन श्वास कोई दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकते। श्वास से ही तो देह की शोभा है, श्वास नहीं तो शरीर किस काम का है। वह अमूल्य श्वास कितनी संख्या में दिया है। इसीलिए कहा, कोटिह मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोई ऐसा श्वास नहीं जिस श्वास में भगवान के उपकार का वर्णन नहीं हो। प्रत्येक श्वास में भगवान की कृतज्ञता का हमको अनुभव होना चाहिए। और किसी भी श्वास में यदि कोई उस ईश्वर परमात्मा को भूल जाता है तो उस भूलने वालों को कृतज्ञ कहा जाता है। एक श्वास भी यदि हम उस प्रभु को भूल गए तो हम कृतज्ञ हैं। हम उस ईश्वर के कृतज्ञ तब हैं जब प्रत्येक श्वास में उनका स्मरण हो, चिंतन हो, गुणगान हो। हर श्वास में उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आपने ऐसा किया। उनकी कृतज्ञता के बगैर, उनका नाम लिए बगैर, उनका स्मरण किए बगैर हमारा एक श्वास भी व्यर्थ न जाए। यही है भक्ति का चौथा अंग। कहने के लिए तो फटाफट कह देते हैं, चौथी भक्ति में गुणगना करे कपट तजी गान। भक्ति का चौथा अंग इस तरह से हमको समझना है कि परमात्मा के दिए हुए हर श्वास में हम उनका स्मरण करें, क्योंकि श्वास कोई नहीं दे सकता। श्वास को घटाने की ताकत परमात्मा में है। यदि श्वास श्वास में सिमरन नहीं करेंगे, हमको कृतज्ञ जान करके श्वास घटा देंगे। इसको श्वास देना व्यर्थ है, जल्दी इसका खेल खत्म करो। और यदि प्रत्येक श्वास में सिमरन हो रहा है तो वे परमात्मा जानेंगे। हमारे दिए हुए दुर्लभ श्वास का यह सदुपयोग कर रहा है, इनकी देह में श्वास को बढ़ा दो। श्वास को बढ़ाने की ताकत, श्वास को घटाने की ताकत श्वास देने वाले ईश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। और एक बात मैं कभी कभी सुना देता हूं, श्वास बढ़ाने की ताकत, श्वास घटाने की ताकत ईश्वर में है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ श्वास। जब शरीर में श्वास नहीं रह जाएगा, श्वास रहित शरीर में फिर से श्वास दिलवाने की ताकत सद्गुरु में है। सद्गुरु यदि चाहें तो जिनका श्वास खत्म हो गया है तो एक बार पैर भी लगा दें, कुछ दिनों के लिए महाराज थोड़ा सा और जीवन दे दो। श्वास को जितना देना चाहते हैं परमात्मा, उससे अधिक बढ़वा देने की ताकत संत सद्गुरु में है। इसीलिए परमेश्वर सुगुरु बने। इस भाव से ईश्वर का निरंतर गुणगान करना,
ऐसा दुर्लभ पदार्थ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकते, ईश्वर ने दिया है। उस एक एक श्वास में उस प्रभु का सिमरन हो, यही भक्ति का चौथा अंग है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, संत सदगुरु के बताए हुए जो मंत्र है, उस मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करना। आप लोगों से पूछा जाए इसका क्या अर्थ आपने समझा? दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना क्या हुआ मतलब? दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना, इसका भाव है हम जो मंत्र बोल रहे हैं, जिनका यह मंत्र है, वे इसको सुन रहे हैं। यह है दृढ़ विश्वास। मंत्र जप का अर्थ इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना, इष्ट को पुकारना। हम जिनको पुकार रहे हैं वे हमारी पुकार को सुन रहे हैं, यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब वे हमारी पुकार को सुन ही रहे हैं तो हमको क्या फिक्र है? बार बार के कूकते कबहों को लगे पुकार, वो सुन रहे हैं, हमको क्या चिंता है? एक मस्जिद के अंदर बहुत सारे मौलाना नमाज अदा कर रहा था। एक मौलाना ऐसा था जो 40 साल से नमाज अदा कर रहा था। जहां एक ही जगह पर नमाज अदा करता था, वो धरती घिस गई थी, इतना नमाज उन्होंने अदा किया था। एक दिन आकाशवाणी हुई, ऐ मौलाना, हम तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं करते। मौलाना खुशी के मारे नाचने लगा। किसी ने उनसे कहा कि शर्म नहीं आती है? 40 साल से नमाज अदा करते करते धरती घिस गई, तो भी तुम्हारी नमाज को खुदा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तुम्हें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए था, और तू खुशी के मारे नाच रहा। तब उस मौलाना ने कहा, हमें तो आज तक विश्वास ही नहीं था कि हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है, लेकिन आज की आकाशवाणी सुनकर हमें विश्वास हो गया कि हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। जब खुदा तक हमारी नमाज पहुंच रही है तो अब तो और जोर लगा करके नमाज पढ़ूंगा। कभी न कभी उनको स्वीकार भी जरूर करना पड़ेगा। कब तक कान में अंगुली लेकर के वो बैठे रहेंगे? एक न एक दिन अंगुली निकाल करके उनको सुनना भी पड़ेगा। जब पहुंच रही है नमाज तो स्वीकार भी करना पड़ेगा। यही है दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हम जो अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, हमारे इष्ट हमारी पुकार को सुन रहे हैं। मैंने गुरु महाराज का 1200 नाम लिखा है। जैसे विष्णु सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है, उसी तरह से मैंने महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्रम लिखा। 1200 नाम है। अब 1200 नामों में एक नाम मैंने गुरु महाराज का लिखा है, दीर्घ कर्ण। बहुत बड़ा कान वाले, बहुत बड़ा कान। आप लोगों को लगेगा क्या आपने लिख दिया? गुरु महाराज का कान तो हम ही लोगों के जैसा, और आपने लिखा बहुत बड़ा कान वाले। क्या मतलब हुआ इसका? आप किसी मोटर बेचने वाले की दुकान पर जाइए,
देखिएगा कि बहुत से मोटर रखे हुए होते हैं। अब बेचने वाले से दाम पूछिए तो दाम अलग अलग बताएगा। इस मोटर की कीमत है 15,000, इस मोटर की कीमत है 20,000, इस मोटर की कीमत है 60,000। एक ही जैसा बहुत सा मोटर है, लेकिन दाम अलग अलग है। तो पूछा जाता है कि है तो एक ही जैसा देखने में, लेकिन दाम अलग अलग क्यों है? तब बेचने वाला कहता है हॉर्स पावर के आधार पर इसका दाम अलग अलग है। ये 15 हॉर्स पावर का है, ये 30 हॉर्स पावर का है, ये 100 हॉर्स पावर का है। जो जितना अधिक हॉर्स पावर का है उसकी कीमत उतनी अधिक है एक ही जैसा, लेकिन हॉर्स पावर जिसमें ज़्यादा अधिक है उस मोटर की कीमत उतनी अधिक है। उसी तरह से कान तो सबका एक ही जैसा है। जिसके कान में सबसे ज़्यादा सुनने की ताकत है उस कान को ही बड़ा कान वाला कहा जाता है। सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला कान सदगुरु का होता है। इसीलिए दीर्घ करना। दुनिया में जहां कहीं भी गुरु महाराज के भक्त हैं, कहीं से भी गुरु महाराज के भक्त विपत्ति में गुरु महाराज को पुकारते हैं तो गुरु महाराज सुन लेते हैं। कहीं से भी पुकारे, धरती का 7वां तल पाताल है, वहां से भी यदि गुरु महाराज का भक्त गुरु महाराज को पुकारेगा तो गुरु महाराज सुनेंगे। आकाश का 7 तल है, अंतिम तल को सतलोक कहते हैं। सतलोक से भी भक्त गुरु महाराज को पुकारेंगे तो गुरु महाराज सुन लेंगे। जब सतलोक तक की आवाज को गुरु महाराज सुनते हैं, पाताल तक की आवाज को गुरु महाराज सुनते हैं, तो 2-4-10 किलोमीटर में रहने वाले जो भक्त हैं उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं। यह विश्वासहीनता की बात है। यदि किसी के मन में है कि गुरु महाराज नहीं सुन रहे हैं, बहुत सत्संगी हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं महाराज लड़का बीमार हो गया है, महाराज आशीर्वाद दो। हम कह देते हैं गुरु महाराज का सुमिरन कर। तो गुरु महाराज का सुमिरन तो करते ही रहते हैं महाराज। गुरु महाराज के सुमिरन करने से तुम्हारा काम नहीं बना तो अब तुम्हारा काम दुनिया में किसी से बनने वाला नहीं है। तो बाईपास पकड़ रहा है। जिनसे सब काम बन सकता है उनसे तुम्हारा काम नहीं बना तो अब किससे बनेगा? विश्वास नहीं रह गया है। केवल सुन रहे हैं वर्षों से मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। ये सुनना व्यर्थ है उस आदमी का जिनको यह विश्वास नहीं है कि हम जो पुकार रहे हैं और वे सुन रहे हैं। सबको यह विश्वास आना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। और गुरुदेव ने भी कहा, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाए। अभ्यासी गुरु से भी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। चलत चलत सो टपत गगन सब, भव दुख दूरी न साई। हम पुकार रहे हैं और वे सुन रहे हैं। यदि ऐसा विश्वास नहीं है जपने वाले के अंदर तो उनके जप का कोई फल नहीं होता है। पुराणों में यह भी लिखा हुआ है, मंत्र जप की बड़ी महिमा लिखी गई है। जप करने से यह होता है, नाम लेने से यह होता है, नाम लेने से यह होता है, बहुत लिखा हुआ है। लेकिन शास्त्र समाज को धोखे में नहीं रखता। शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है, बिना विश्वास का मंत्र जप करने का कोई फल नहीं होता है। और विश्वास बस यही, हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं और हमारे गुरु महाराज सुन रहे हैं।
और बहुत तरह का जप होता है। वाचिक जप होता है, उपांशु जप होता है, श्वास जप होता है, मानस जप होता है। बोल बोल करके जो जप करते हैं वह वाचिक जप है। खूब बोल रहे हैं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस जप का जितना फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल होता है। केवल होठ हिले, अपना कान सुने, दूसरा कोई नहीं सुने। ताज्जुब होगा, जो हम जोर जोर से बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उसका फल कम, और होठ जो हिला करके जप रहे हैं उसका फल ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। अब प्रत्येक श्वास में जो जप होता है उसको श्वास जप कहते हैं। तो होठ हिला करके जो जप होता है उसको उपांशु जप कहते हैं। उपांशु जप से 100 गुना अधिक श्रेष्ठ श्वास जप है। अब तो कान भी नहीं सुन रहा, उसका तो कम फल होना चाहिए। कान भी नहीं सुन रहा है, दूसरे को भी पता नहीं चलता, उसका फल तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, 100 गुना ज्यादा। और श्वास जप से 1000 गुना अधिक फलदायक मानस जप है, जो मन ही मन होता है, केवल मन बोलता है, श्वास से भी उसका कोई संबंध नहीं। उसका फल 1000 गुना ज्यादा, उसका तो फल ही नहीं होना चाहिए। तो जितना जप को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं उसका फल उतना ही अधिक बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जिनको पुकार रहे हैं वो हमारे अंदर में है। जितना अंदर से जप करते हैं उतना वो अंदर वाले सुनते हैं। हमारे अंदर में है, इसीलिए तो अंदर के जप का उतना ही अधिक फल बताया गया। और अंदर में कहाँ है? अंदर में कहाँ से बैठ करके सुन रहे हैं? ये थोड़ा सा इस विषय पर विचार करिए कि अंदर में वे कहाँ से बैठ करके सुन रहे हैं। अंदर में वहां से बैठ करके वे हमारी पुकार को सुन रहे हैं जहां से हम पुकार रहे हैं। जहां से हम पुकार रहे हैं वहीं बैठकर वे सुन रहे हैं। सतगुरु संत कंज में वासा, सदगुरु का निवास आज्ञा चक्र में होता है। अब पुकारने वाला कौन है? पुकारने वाला है जीव है। जीव का वासा कहाँ है? बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, आज्ञा चक्र में जीव का निवास है। पुकारने वाला वही है, पुकार सुनने वाला वही है। तब भी आदमी को लगता है कि हमारे गुरु महाराज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जहां से हम पुकार रहे हैं वहीं बैठकर पुकार सुनने वाले बैठे हुए हैं, तब भी लोगों को लगता है कि नहीं सुन रहे हैं। ये विश्वासहीनता है। बिना विश्वास का जो जप होता है उसका कोई फल नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को फल नहीं मिल रहा है। कहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं, हम कब से पुकार रहे हैं, कितने संकट में पड़े हुए हैं, न जाने गुरु महाराज कहाँ हैं। अरे यह सब बोलने लग गए, विश्वास नहीं रह गया। इसीलिए पुकार तो रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। गजराज ने पुकारा तो भगवान आ गए। गजराज हाथी, हाथी की पुकार को भगवान सुन लेते हैं। जटायु पुकार रहा था और भगवान वहां पहुंच गए। बहुत सारे भक्तों का चरित्र है।
द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही थी और उनकी पुकार को सुनकर उनकी लज्जा को बचा लिए। द्रौपदी की पुकार को भगवान सुन लिए, हाथी की पुकार को सुन लिए, गिद्ध की पुकार को सुन लिए, और अपने भक्त की पुकार को नहीं सुनेंगे? विश्वास नहीं है। सुन रहे हैं। एक बार भी हम पुकारते हैं तो सुनते हैं, सुन रहा है। और यह विश्वास आपको तब होगा जब आपकी पुकार प्रत्येक श्वास में होने लगेगी। 21,600 बार 24 घंटे में श्वास लेते हैं। जिस दिन 24 घंटे आपकी पुकार कभी बंद नहीं होगी। 21,600 बार प्रत्येक श्वास में आपकी पुकार होगी। जिस दिन पुकार की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि प्रत्येक श्वास से पुकार होगी, उस दिन आपकी पुकार पूर्ण हो गई। उस दिन आपकी पुकार पूर्ण हो गई। आप पुकार में पूरे हो गए। अब गुरु महाराज आपको पुकारेंगे और आप सुनेंगे। 600 सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। जब तक भक्त पुकारता है तब तक उस पुकार का नाम है वर्णात्मक नाद। भक्त की पुकार का नाम है वर्णात्मक नाद। अक्षर में हम बोल रहे हैं। जब आराध्य देव पुकारने लग जाते हैं भक्त को, तब उस पुकार का नाम होता है अनहद नाद। घट में नाम प्रकट भया, बक बक मरे बलाय। अब उधर से पुकार सुनाई देगी। सुन लाम कापे पहुंच के तेरी पुकार है। पहले तो हमको इस लेवल से पुकारना होगा कि कोई भी श्वास खाली ना जाए। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की। प्रत्येक श्वास में पुकार हो। जब एक भी श्वास आपका खाली नहीं जाएगा, तब आप अपने सदगुरु की पुकार को सुनेंगे। उस दिन पक्का विश्वास हो जाएगा, हाँ आज हमारी पुकार पूरी हो गई। अब हमारे गुरु महाराज हमको पुकारने लगे, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अब उधर से पुकारेंगे। ऐसा विश्वास। मंत्र जब क्या साधारण बात है। बहुत लोग बड़े उतावले हो रखे हैं छलांग लगाने के लिए। मंत्र जप को बिल्कुल साधारण समझ लिए। अरे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है बाबा, क्या कहें, ध्यान तो बनता ही नहीं, दृष्टि जो कहाँ से, जैसे तैसे थोड़ा बहुत जाप चलता है। इसका मतलब जाप को उन्होंने बहुत कम समझा। थोड़ा बहुत जाप चलता है, जाप जुप कर लेते हैं। जाप जुप को वो थोड़ा समझ लिया। क्या कहा जाए, जिससे सब कुछ मिल जाता है उसी को उन्होंने थोड़ा समझ लिया, तो विश्वास कमजोर हो गया। आप लोग इस तरह से अंदर की साधना का तालमेल बैठा करके साधना करें कि जाप का संबंध है मानस ध्यान से, मानस ध्यान का संबंध है दृष्टि साधन से, दृष्टि साधन का संबंध है नादानुसंधान से। ये चारों क्रिया को
हम अलग अलग नहीं कर सकते। एक क्रिया दूसरी क्रिया को पकड़ाती है, दूसरी क्रिया तीसरी क्रिया को पकड़ाती है, तीसरी क्रिया चौथी क्रिया को पकड़ाती है। ऐसा यदि कोई चाहेगा हम 1 घंटा बैठ करके पहले जाप कर लेते हैं, फिर दूसरे सत्र में 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, फिर तीसरे सत्र में दृष्टि जोड़ेंगे और चौथे सत्र में नाद सुनने लग जाएंगे। ये चारों क्रिया को अलग अलग करने वाले सब दिन परमात्मा से अलग ही रहेंगे, कभी मिल नहीं सकेंगे। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध है। जाप करते करते ही रूप प्रकट होता है, रूप का चिंतन करते करते ही बिंदु प्रकट होता है, बिंदु का चिंतन करते करते ही नाद प्रकट होता है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध है। लोग अलग अलग कर देते हैं, इसलिए अलग अलग रह जाते हैं। सहरसा जिला की तरफ एक गांव है, नाम नहीं बताऊंगा। मैं गया था सत्संग करने के लिए, तो एक माई आई कि बाबा हम आपसे नादानुसंधान लेंगे। मैंने कहा हमसे नादानुसंधान लेंगे? हाँ। आप कितने में देंगे? हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, नादानुसंधान लेंगे और आप कितने में देंगे? तो मैंने कहा इधर उसका सौदा होता है क्या? हाँ, 1-2 महात्मा इधर 1500 में बेचते हैं। नाद 1500 में बेच रहे हैं, नादानुसंधान की क्रिया 1500 में बेच रहे हैं। 1500 कोई देते हैं तो नाद साधना उसको बतला देते हैं। तो सीधी सादी माई थी, इधर 1500 में नाद बिक रहा है, आप कितना में देंगे? हम तो दंग रह गए। मैंने कहा बिंदु कितना में बिक रहा है? कि बिंदु 1000 में। 1000 में नाद 1000 में बिंदु, 1500 में नाद। ये तो बिंदु नाद का ध्यान आलू बैगन बना दिया लोगों ने। बिंदु नाद का ध्यान आलू बैगन हो गया। लोग पैसे दे दे करके खरीद रहे हैं। गुरु महाराज की रचना को कोई पढ़ते नहीं। नादानुसंधान सुरत शब्द जोग लड़कपन का खेल नहीं है। यह यम नियमहीन पुरुष से कभी हो नहीं सकता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम नियम की क्रियाओं में परिपूर्ण हुए बगैर नादानुसंधान की तो बात ही नहीं कर सकता है। और 1500 में नाद खरीद रहे हैं और कोई बेच रहे हैं। बेच लो बढ़िया से, खरीद लो बढ़िया से, कुछ हाथ लगने को नहीं है। इस अंदर की महत्तम साधन प्रक्रिया का समाज दुरुपयोग नहीं करे। 1000-10,000 जन्म के बाद भी ये 2 क्रिया में से एक क्रिया भी हाथ लग जाए तो हम कह सकते हैं बहुत जल्दी हासिल हो गया। 1000-10,000 जन्म के बाद भी इन 2 क्रिया में से एक भी क्रिया हाथ लग जाए समझिए बहुत जल्दी हाथ लग गया। लोगों ने इतना समझ लिया बिंदु को, इतना समझ लिया नाद को। जाप ध्यान को तो कुछ समझ ही नहीं रखा है। अरे बाबा क्या करें, और बिंदु नाद का ध्यान तो होता नहीं, थोड़ा बहुत जाप जुप कर लेते हैं। जाप जुप का कोई महत्व नहीं रहा। जहां से भजन आरंभ होता है उस आरंभिक साधना का ही महत्व नहीं जीवन में है, तो आगे की उत्कृष्ट साधना की महत्ता को आप क्या समझेंगे? हमारे गुरुदेव ने कितना सुंदर लिखा है।
सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। ये क्या है? मंत्र जप है। प्रतिक्षण यदि मंत्र का स्मरण कोई कर रहा है तो उसका मन गुरु में लगा हुआ है। और गुरु महाराज ने इसका रिजल्ट दिया। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। प्रत्येक क्षण में जिनसे मंत्र का जप हो रहा है, रिजल्ट दिया कि निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो, उसको एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा, ऐसा सभी संतों ने कहा है। विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणन धारे। यह गुरु का मंत्र जो है क्या करने वाला है? ये जो गुरु गुरु करते रहते हैं, ये क्या करने वाला है? दुख हरण करने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है। गुरु गुरु अति सुखद जाप, सुख देने वाला है। इस बार मैं वर्षा ऋतु में देहरादून में ठहरा हुआ था। प्रवास काल में धर्म ग्रंथों को देखता हूं। एक ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र, 2 खंडों में है। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों में शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया है, लेकिन रुद्रयामल तंत्र ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में पार्वती जी ने शिव जी को उपदेश दिया है। उस ग्रंथ में मैंने एक मंत्र पढ़ा, पार्वती जी शिव जी को सुना रही हैं। यह मंत्र इस बार की पत्रिका के फ्रंट कवर पर मैंने छाप दिया है। सबको याद कर लीजिएगा। जितने गुरु भक्त हैं, जो मंत्र अभी मैं बोलने के लिए जा रहा हूं, वह मंत्र सबको याद कर लीजिएगा। देखिएगा गुरु महाराज में आपकी कितनी श्रद्धा होगी। गुरो मानुष बुद्धिं तु, हे नाथ, जो गुरु को मनुष्य समझता है, जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, ये मनुष्य है। भले ही कागज का यह चित्र है, चित्र कागज का है, लेकिन इस कागज में जो है वो कागज नहीं है। इस कागज को आप लोगों को कागज नहीं समझना है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में भगवान है। यदि ऐसी भावना नहीं आप लोग रखते हैं कि ये भगवान है, तो आपको क्या मिलेगा? कागज से आपको फल मिलेगा? कागज को हाथ जोड़ने से आपका मनोरथ सिद्ध होगा? कागज का ध्यान करने से आपको सिद्धि मिलेगी? गुरु महाराज का किसी भी रूप में चित्र नजर आए तो हमारे लिए भगवान है। पत्थर के रूप में वह चित्र है, चाहे कागज के रूप में वह चित्र है, चाहे काठ के रूप में वह चित्र है, किसी भी रूप में हमारे गुरुदेव का यदि चित्र है तो हमारे लिए वह चित्र नहीं, वह भगवान है। खाली जयकारा बोलने से काम नहीं चलेगा।
जो इस प्रकार से समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये जयकारा की आवाज उनको जवाब देने के लिए निकलना चाहिए। जयकारा आप लोग बहुत बोल रहे हैं। जो इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले साधु हैं, जो कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये काठ की मूर्ति है, ये कागज की मूर्ति है, जो साधु इस तरह का दुष्प्रचार समाज में कर रहे हैं, उनको जवाब देने में ये जयकारा का शब्द निकलना चाहिए। यहाँ जयकारा बोल देंगे और यदि कोई गुरु महाराज की मूर्ति की निंदा करेंगे तो वहां भी जयकारा बोल देंगे। ये जयकारा बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। जहां जयकारा बोलनी है वहां जयकारा बोलनी है। बहुत सुनने को मिलता है, इसीलिए इस बार मैंने यह मंत्र दे दिया है, गुरु मानुष बुद्धिं तो। जो गुरु को मनुष्य समझता है, जो गुरु में मनुष्य का भाव रखता है, ये मनुष्य है। परमात्मा ने राम के रूप में अवतार लिया, परमात्मा ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, लेकिन गुरु की ऐसी महिमा, वे परमात्मा भी जब गुरु विश्राम करते थे तो उनके चरणों को दबाते थे। जिनके चरण को भगवान दबाए, उनका चरण हम लोगों के लिए कितना पूजनीय होना चाहिए, यह कल्पना करिए। इसीलिए पार्वती जी कहते गुरु मानुष बुद्धिं तो मंत्रेषु लिपि भावनम। गुरु के दिए हुए मंत्र को जो शिष्य केवल अक्षर समझता है, 2 अक्षर का दे दिया है, गुरु गुरु करते रहो, गुरु गुरु करते रहो। गुरु के दिए हुए ये 2 अक्षर को जो अक्षर समझता है, अक्षर दे दिया है, रट रहे हैं, कदापि नहीं। गुरु के दिए हुए जो यह 2 अक्षर का मंत्र है, इसका अर्थ, मंत्र का अर्थ, जिस अक्षर के मनन करने से शिष्य का त्राण हो जाए, कल्याण हो जाए, वह अक्षर नहीं दिया है, वह आपका कल्याण करने वाला पहरेदार दिया है। इस पहरेदार को अपने होठ पर रखना, यह पहरेदार तुम्हारा कल्याण कर देगा। मंत्रेषु लिपि भावनम। जो गुरु के दिए हुए मंत्र को अक्षर समझता है, प्रतिमासु शिलारूपम। और गुरु महाराज की प्रतिमा को जो पत्थर समझता है, डिहरी ऑन सोन में सत्संग का आश्रम है, गुरु महाराज का आश्रम है। वहां किसी ने गुरु महाराज की प्रतिमा को लगा दिया था, पत्थर की प्रतिमा को। संत मत का ही साधु उस प्रतिमा को उठा करके नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया। संत मत में अब पत्थर की पूजा शुरू हो जाएगी, पत्थर की पूजा शुरू हो जाएगी। इसी संस्था के साधु और फेसबुक पर डाला गया, दुनिया देखे कि हम फेंक रहे हैं। गुरु महाराज की मूर्ति को उठाकर नदी में फेंकने वाला, मुगल काल में देवताओं की प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को मुसलमान लोग तोड़ते थे, फोड़ते थे, उठा करके फेंकते थे। हम यह कह सकते हैं वे संत मत का मुसलमान है, जो गुरु महाराज की प्रतिमा का अनादर करता है। और जब वह भी भाषण सुनाता है तो उनके भाषण में भी लोग जयकारा बोलते हैं, उनके भी भाषण में लोग जयकारा बोलते हैं। हमको तो आजकल पता ही नहीं चलता है कि श्रोता के सुनने का लेवल क्या रह गया है। जो सुनाया जाए सुन लो, जो सुनाया जाए सुन लो।
कभी भी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करने के लिए तैयार है कि क्या सुना रहे हैं। जब से हमने यह लेवल देख लिया श्रोता का, अरे ये तो हम सुनाते हैं तो हमारे में भी जयकारा बोलते हैं, और जो गुरु महाराज की प्रतिमा को पानी में डुबोते हैं उनमें भी जयकारा बोलते हैं। इनको तो जयकार बोलने की आदत हो गई है। इसीलिए रोज मैं आप लोगों को ज्ञान किसको कहते हैं यह बतला रहा हूं। कथं ज्ञानमवाप्नोति, ज्ञानियों की भूमि पर यह ध्यान साधना शिविर का अनुष्ठान हुआ है। इस भूमि पर मैं आप लोगों को बढ़िया से ज्ञान के विषय में सुनाऊंगा, सुनाते आ रहा हूं। ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान की यही परिभाषा है। रोज हम लोग गुरु महाराज की स्तुति करते हैं, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, करते हैं कि नहीं करते? ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप, गुरु नासक ब्रह्मतम कूप। गुरु ब्रह्म रूप है। ब्रह्म किसको कहते हैं? व्यापक तत्व को। सृष्टि के कण कण में जो व्यापक है वो ब्रह्म है। जब वो सृष्टि के कण कण में व्यापक है तो पत्थर में व्यापक नहीं है। लेकिन ज्ञान का स्तर इतना कमजोर हो गया है, केवल जयकारा बोलते हैं, लेकिन कौन क्या बोल रहे हैं कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सत्संगी को अब खड़ा होना पड़ेगा जवाब देने के लिए। मेरे मुंह से भी शास्त्र विरुद्ध कोई वचन निकले तो मैं आप लोगों को भी आदेश करता हूं, आप खड़ा होकर मुझे भी मना करा सकते हैं। महाराज यह शास्त्र सम्मत बात नहीं है, समाज को आप भ्रमित नहीं करो। आप लोगों को मैं आदेश देता हूं, मेरी बात यदि किसी को समझ में नहीं आए, यदि लगे कि शास्त्र के विरुद्ध ये बोल रहे हैं, तो आप लोगों में से कोई भी खड़ा होकर मुझे मना करा सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी। हम समाज को भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए समाज के लोग हमारे सामने खड़े होकर हमें मना कर रहे हैं। समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अब क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब समाज में क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। क्वालिटी उसको कहते हैं कि जो सत्य असत्य का जवाब दे सके, खड़ा होकर के कहे आप गलत कर रहे हैं, और आप चुप रह जाते हैं। इससे भ्रांति फैलाने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। जहां कहीं भी गलत दिखें, कोई भी हो, खड़ा होकर के जवाब दे। प्रतिमा सुशिलारूपम, जो गुरु महाराज की प्रतिमा को पत्थर समझता है, जो गुरु महाराज को मनुष्य समझता है, गुरु महाराज के बताए हुए मंत्र को अक्षर समझता है, गुरु महाराज की मूर्ति को जो पत्थर समझता है, तो पार्वती जी शिव जी से कहती हैं विभाव्य नरकम ब्रजेत, वह साधक रौरव नरक में जाता है। इसीलिए जो मंत्र आप लोग जप रहे हैं उसको साधारण नहीं समझिए। जाप जुप कर रहे हैं साधारण है, गुरु महाराज को पुकारना कोई साधारण बात है। उसका अहो भाग्य है जिनके अंदर से गुरु महाराज की पुकार होती है। वह प्रणाम करने के योग्य है जो गुरु महाराज को दिल से पुकारता है। वो अपने को कुछ नहीं समझता है, हम पुकार रहे हैं। हमारी तो श्रद्धा यह है जो गुरु महाराज को पुकारते हैं उनके चरण को छू करके प्रणाम करना चाहिए।
नाम जपत दरिद्री भला, टूटे घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जहाँ गुरु भक्ति नान। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देह के ही काम के जामुख नाही नाम। इतनी महिमा है। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। गुरु महाराज ये झूठ लिखे हैं। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। जप करने वाले भक्त के दुख को यह हरण कर लेता है। गुरु महाराज झूठ लिखे हैं। जिनको ऐसा है मन में, ऐसे लिख दिए हैं, तो उनके लिए जप करना भी ऐसे वैसे ही है। बिना विश्वास का जो जप होता है उसका कोई फल नहीं। गुरु महाराज ने जैसा लिखा है तो त्रिकाल सत्य है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप, अमित गुणन धारे। समग्र सद्गुणों को धारण करके सद्गुरु शिष्य के अंदर में विराजमान है। कौन ऐसा गुण नहीं है जो गुरु में नहीं विराजते हैं। आप सुमिरन करते जाइए और गुरु के अंदर के सारे गुण को अपने अंदर धारण करते जाइए। गुरु गुरु सब जाप भूप, सभी जपों का राजा। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है सभी जपों का राजा है। मंत्र राज इदं देवी गुरु रित्यक्षरद्वयम्, स्मृति वेद पुराणा नाम सारमेव न संशय। अब शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं स्कंद पुराण में, हे देवी, 2 अक्षर का जो गुरु शब्द है सभी मंत्रों का राजा है, स्मृति वेद पुराण का सार है, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी जगह लिखते हैं सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारका, एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र हैं जो चित्त को भ्रमित कर देने वाले हैं। उनमें से 2 अक्षर वाला जो गुरु शब्द है तत्काल फल देने वाला है। शिव जी बोल रहे हैं। बिहार झारखंड में तो हमें दीक्षा देने में कोई देर नहीं लगती है। जो जितना मूर्ख होता है उसको दीक्षा बतलाने में उतना ही कम समय हमको लगता है। कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तुरंत हम बता देते हैं कि इस तरह से बैठो, इस मंत्र का जाप करो, इस तरह से ध्यान लगाओ। वो 2 मिनट में समझ जाता है, माला पहन करके चला जाता है। अदर स्टेट में जब मैं जाता हूँ तब दीक्षा देने में हमको बहुत समय लगता है। पढ़ा लिखा को बताने में बड़ा समय लगता है। अब बहुत दिनों से राम राम कर रहा है, कोई बहुत दिनों से शिव शिव जप रहा है, कोई बहुत दिनों से हे गोविंद राखो शरण जप रहा है। और जो बहुत दिनों से इस प्रकार के मंत्र को जप रहा है और उसको हम गुरु मंत्र जपने के लिए कहेंगे, जल्दी दिमाग में बैठेगा? मुद्दत से राम मंत्र की महिमा है, मुद्दत से कृष्ण मंत्र की महिमा है, शिव मंत्र की महिमा है, और आप हमको वह छुड़ा करके गुरु मंत्र दे रहे हैं। राम मंत्र क्यों नहीं देते? शिव जी का नाम क्यों नहीं बताते? ऐसा जब तर्क होता है तब बताने में समय लगता है। अब बता तो देता ही हूं, अब विश्वास भी करा ही देता हूं। मैं कह देता हूं ये गुरु जो जपने के लिए बता रहा हूं ये राम राम ही है, इसको राम राम ही समझ लो। एक ही लड़का है और बाप माँ उनको प्यार से, स्कूल में तो नाम उसका रखा गया है
पंकज, स्कूल में नाम है पंकज। घर में बाप उसको कहता है गुड्डू, माँ कहता है चिंटू। बेटा एक ही है, लेकिन प्यार से माँ बाप कई एक नाम से उनको पुकारता है। तो बेटा बदल गया, कई एक नाम से जो उनको पुकारा जाता है तो बेटा अलग अलग हो गया। बेटा तो वही है। भाव से घर के लोग उनको बहुत नाम ले लेकर के बोलते हैं। उसी तरह से राम को यदि कोई गुरु नाम लेकर के भी पुकारता है तो बात वही है, राम वही रहता है। ये गुरु नाम भी उन्हीं का है। तो लोग कहते हैं कैसे, तब मैं उदाहरण देता हूं कि आनंद रामायण पढ़ो। आनंद रामायण में भगवान राम के 1000 नाम हैं। राम के 1000 नामों में उनका एक नाम गुरु भी है। पढ़कर कोई देख ले। शिव पुराण में शिव जी के 1000 नाम हैं। पद्म पुराण में कृष्ण भगवान के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्र नाम में विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। इन देवताओं के जो 1000 नाम पुराणों में लिखे हुए हैं, महाभारत में लिखे हुए हैं, रामायण में लिखे हुए हैं, उन 1000 नामों में उनका एक नाम गुरु भी है। पढ़िए आप लोग। शिव जी का 1000 नाम है, 1000 नाम में से एक नाम गुरु शिव जी का। तो यह शिव मंत्र भी है, यह राम मंत्र भी है, यह कृष्ण मंत्र भी है, यह विष्णु मंत्र भी है। जो गुरु मंत्र का जाप करता है उनको दुनिया के सभी मंत्र जपने का एक साथ फल मिल जाता है। इसीलिए इसको मंत्र राज कहते हैं। गुरु गुरु सब जाप भूप, सभी मंत्रों का राजा। क्योंकि ये सब देवता का नाम, सब देवता खुश। देवता भी चकित हैं कि हम ही को पुकार रहे हैं, हम ही को पुकार रहे हैं। राम को होता है हमारा ही नाम ले रहा है तो राम भी कृपा करेंगे। कृष्ण भगवान को लगता है कि मेरा ही नाम ले रहा है, कृष्ण भगवान कृपा करेंगे। शिव जी को लगता है कि मुझे ही पुकार रहा है, शिव जी कृपा करेंगे। गुरु गुरु बोलते हैं, सभी देवी देवताओं को होता है कि हम ही को पुकार रहा है, उनके ऊपर सब कृपा करते हैं। भाव में सब देवी देवता की कृपा, और असली कृपा तो गुरु से प्राप्त हो ही जाती है। ऐसा यह मंत्र है। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा रहित। इस मंत्र की किसी भी मंत्र से उपमा नहीं दिया जा सकता कि यह मंत्र ऐसा ही है। उपमा में अति अनूप। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूपदायक फल चारे। 4 फल देने वाले। 4 फल की बात करता हूं तो बहुतों को लगता है कि खीरा, अमरूद, संतरा, आम, यही 4 फल। ये 4 फल तो गुजरीन भी चौराहे पर दे देंगे। 4 फल का मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष, दायक फल चारे। इस मंत्र में इतनी ताकत है, यदि विश्वास के साथ इसका जप करे। विश्वास यही, हम जिनको पुकार रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो देंगे तो वही ना। जिनको पुकार रहे हैं फल तो वही देंगे। नाम हो जाता है मंत्र का। मंत्र जप से हमको यह फल मिला। नहीं नहीं, मंत्र जप करने से जिनका यह मंत्र है वे खुश हुए और वे खुश होकर के ये फल दिए। लेकिन माध्यम तो मंत्र ही बना।
ऐसा विश्वास रखना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जब कोई करे तो ऐसा भाव रखे कि हम जो बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव सुन रहे हैं। और यदि कोई मानस ध्यान करे, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करे, ध्यान में गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो, तब वह क्या करेगा? बहुत लोग तो यही आकर कहते हैं महाराज ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान में गुरु महाराज आते कहाँ हैं? बैठ बैठ करके थक गए महाराज, आसन पर आसन बदल रहे हैं, लेकिन दर्शन कहाँ गुरु महाराज दे रहे हैं? दर्शन कहाँ हो रहा है? यह भी विश्वासहीनता की ही बात है। यह तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि हम गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज कहाँ ध्यान में आ रहे हैं? गुरु महाराज कहाँ दर्शन दे रहे हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि हम गुरु मंत्र बोल रहे हैं तो गुरु महाराज सुन रहे हैं, उसी तरह से इसका अर्थ इस तरह से लगाइए, हम आंख बंद करके उनके दर्शन के लिए बैठे हैं। हम भले नहीं उनको देख पा रहे हैं, वे हमको देख रहे हैं। हमारी आंख में ताकत कहाँ कि हम उनको देख सकेंगे? हम तो केवल प्रेम ही कर सकते हैं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। देखेंगे तो वो हमको, वे हमको देखेंगे। वे जब हमको देख लेंगे तभी हम उनको देखने के योग्य होंगे। जब वे हमको देखेंगे तब हम उनको देखने के योग्य होंगे। पहले तो वे हमको देखे, और जब वो देखने के लिए आते हैं तब तक चला खाने के लिए चला जाता है। आते हैं देखने के लिए, बैठा है कि नहीं बैठा है, तब तक वो गया। तो ऐसे चेले को कैसे दर्शन होगा? किसी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। इतना बैठे कि जब भी गुरु महाराज आए देखने के लिए तो हमें बैठा हुआ ही देखे। रिझ है बुझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कैसा आदमी है कि दरवाजे पर से हटता ही नहीं, हटता ही नहीं। जब आते हैं गुरु महाराज तो देखते हैं बैठा हुआ ही है, जब आते हैं देखते हैं बैठा हुआ ही है। तो ऐसे भक्त गुरु महाराज को नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? जब आते हैं देखते हैं बैठा हुआ ही है, और यदि उठकर चले गए तो गुरु महाराज का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा। जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु का नाम था आचार्य गोविंद पाद। 8 साल की उम्र थी जगत गुरु शंकराचार्य की, और वे गुरु की खोज में चले जा रहे थे। पता चला था कि अभी धरती पर गोविंद पाद के ऐसे कोई गुरु नहीं, तो उनके दर्शन के लिए चले आ रहे थे। गोविंद पाद पहाड़ की कंदरा में बैठे हुए थे। पहाड़ की कंदरा का गेट पत्थर से बंद था। कंदरा के द्वार को पत्थर से बंद करके गोविंद पाद अंदर में बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, बाहर निकलते नहीं। उनके हजारों हजार शिष्य कंदरा के बाहर हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि कब द्वार खुलेगी दर्शन करो, कब द्वार खुलेगी दर्शन करो। और उसी वक्त आचार्य शंकर पहुंचे और कंदरा के द्वार के पास पहुंच गए। बिल्कुल द्वार पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं, गुरु महाराज हमें दर्शन दो, गुरु महाराज हमें दर्शन दो। उनके सारे शिष्यों ने कहा कि हम लोग बरसों से यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं और आज तक दर्शन नहीं।
आस लगाए खड़े हैं, और यह लड़का 8 साल का अभी अभी आया है और कहता है दर्शन दो, दर्शन दो। इतना आसान है दर्शन करना? अभी आया, अभी दर्शन दो। आचार्य शंकर ने कहा, हाँ, हम अवश्य 8 साल के हैं और आप लोग 8 साल से यहां खड़े हैं दर्शन के लिए, लेकिन हम अभी दर्शन करेंगे। हमको विश्वास है कि हम अभी दर्शन करेंगे। अच्छा, तू अभी दर्शन कर लेगा? अभी आया, अभी दर्शन कर ले? हाँ, अभी दर्शन करेंगे। और आचार्य शंकर हाथ जोड़कर कंदरा के द्वार पर से बोलते हैं, हे आचार्य, हे गुरुदेव, हमने तो आज तक यही संतों से सुना है, ऋषि मुनियों से सुना है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि संत सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। जयति श्री कोमल तनुम, संत सद्गुरु बड़े दयालु, बड़े कृपालु होते हैं। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। आज तक हमने यही सुना, यही पढ़ा, लेकिन अभी यदि मुझको दर्शन नहीं होगा तो मैं यहां से जाऊंगा और दुनिया में ढिंढोरा पीट दूंगा कि धर्म ग्रंथों में यह झूठा लिखा हुआ है कि संत सद्गुरु बड़े दयालु कृपालु होते हैं। जैसे वो पत्थर की गुफा में रहते हैं, वैसे उनका दिल भी पत्थर के जैसा हो गया है। झूठा लिखा हुआ है कि संत सद्गुरु बड़े दयालु कृपालु होते हैं। मैं जा रहा हूं ढिंढोरा पीटने के लिए। 8 साल के आचार्य शंकर की इस घोषणा को सुनकर गोविंद पाद पत्थर के द्वार को हटा करके, खोल करके बाहर निकले और 8 साल के शंकर को उठा करके गोद में ले लिए, हृदय से लगा लिए और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे शिष्य के लिए ही अब तक इस द्वार को मैंने बंद करके रखा था। इस तरह का विश्वास, श्रद्धा है कहाँ इन लोगों में कि मैं द्वार खोल करके इनको दर्शन देता। जब ऐसा विश्वास होता है कि सद्गुरु में ऐसी दया है, ऐसी करुणा है, तब उस शिष्य के प्रति भी दया उमड़ती है। आचार्य शंकर को उठा करके गोद में ले लिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आयु तो 8 ही साल की थी, लेकिन जाओ, 8 साल में दुनिया को क्या बता पाओगे। आज दिन से तुम्हारी आयु 16 साल की हो जाएगी। आयु को दुगुनी कर दिए। वही गोविंद पाद भगवान वेदव्यास जी के रूप में उत्तर काशी में आचार्य शंकर को दर्शन दिए। कहा कि बेटा, 16 साल में भी मेरे दिल को संतोष नहीं हो रहा है कि तूने बहुत काम कर दिया, तुम्हें बहुत काम धरती पर करना है। जाओ, अब मैं 32 साल कर देता हूँ। 8 से 16 कर दिए, 16 से 32 कर दिए। तो 32 साल में ही आचार्य शंकर ने जो दुनिया में अद्वैत वेदांत का डंका बजाया, दुनिया में वैसा डंका बजाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं लिया है। ऐसी श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास बनिए गुरुपद के, सेवत रहिए सदाई। बहुत विश्वास होना चाहिए। विश्वास विश्वास लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले को पता भी नहीं है कि विश्वास का अर्थ क्या होता है। हमको बहुत विश्वास है, हमको गुरु महाराज में बहुत विश्वास है। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि वो बोल रहा है तो विश्वास का अर्थ भी समझता होगा। विश्वास का अर्थ होता है जिनके लिए कहते हैं कि इनके ऊपर हमारा विश्वास है, तो विश्वास का अर्थ होता है। विश्वास का अर्थ होता है।
है वर्तमान काल का शब्द है। थे, भूतकाल, होंगे, भविष्यत काल, है वर्तमान काल। गुरु महाराज के प्रति हम लोगों के दिल में ऐसा विश्वास हो कि गुरु महाराज हमारे शरीर छोड़कर चले नहीं गए हैं, 24 घंटे हैं। पदावली में जो भजन लिखा हुआ है वह भजन गुरु महाराज ने 1940 ईस्वी में लिखा। पदावली का भजन गुरु महाराज ने 1940 ईस्वी में लिखा। अब बाबा देवी साहब का शरीर कब पूरा हुआ? 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को। 21 साल पहले, भजन लिखने से 21 साल पहले बाबा देवी साहब ने शरीर छोड़ दिया था। अब भजन में गुरु महाराज बाबा देवी साहब के विषय में क्या लिखते हैं? जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरारे। हमारे बाबा देवी साहब हमारे लिए सो नहीं गए हैं, हमें देख रहे हैं कि हमारा चेला क्या कर रहा है। यह विश्वास है। जागृत हमें देख रहे हैं, जिंदा हमारे अंग संग है, जीवित हैं, मर नहीं गए। ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को बाबा साहब पर कितना विश्वास था। मैं तो आप लोगों से कहता हूं, संत में ही लीला अमृत को आप झोली में रखें। यहाँ पर वह ग्रंथ है और रोज उसको पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज को बाबा देवी साहब पर कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी, क्या भाव है। 21 साल के बाद भी लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। हमारे सदगुरु हमें देख रहे हैं, जगे हैं तभी तो देख रहे हैं। इको सतगुरु जागता होर जग सूता मोह पया। देख रहे हैं और जिंदा जीवित हैं। हर साल जब गुरु महाराज की जयंती मना रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? हर साल हैं तभी तो जयंती मना रहे हैं। मरे हुए का तो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो जीवित हैं। जो जीवित हैं तभी तो जयंती मना रहे हैं हमारे गुरु महाराज। एक माई आई मेरे पास आधा दर्जन केले लेकर, बाबा दीक्षा दे दो। मैंने कहा अब तक दीक्षा नहीं ली हो? 60 साल की हो गई, अब तक दीक्षा नहीं ली हो? दीक्षा तो ली हूं, लेकिन गुरुजी मर गए। 15 साल पहले एक गुरु बनाई थी, गुरुजी मर गए। फिर दूसरे को गुरु बना ली, वो भी 4 साल के बाद मर गए। तब तीसरे को गुरु बनाई, वो भी 2 साल में मर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आ गई हो? जिनके गुरु ही 2-4 साल में मर रहे हैं, वो चेले की क्या हालत होगी? पापीन, गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता है? गुरु और गुरु का ज्ञान सदैव शिष्य के लिए अमर होता है। शिष्य के लिए सदैव गुरु अमर हैं और शिष्य के लिए गुरु का ज्ञान सदैव अमर है। जागृत जिंदा, जैसे बाबा देवी साहब के प्रति गुरु महाराज के दिल में यह श्रद्धा थी कि जागृत जिंदा सदगुरु जग में, वैसे ही हम लोगों के लिए भी गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा होगी, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। दूसरी जगह लिखते हैं, परगट सतगुरु जग में विराजे, मिटे जीवन दुख दाह। परगट सतगुरु जग में विराजे, प्रत्यक्ष में गुरु महाराज विराजमान है। यह सब उद्धरण पदावली में है।
तो जब बाबा देवी साहब गुरु महाराज के लिए प्रत्यक्ष थे तो हम लोगों के लिए गुरु महाराज अप्रत्यक्ष हो गए। कभी भी नहीं समझना चाहिए गुरु मानुष बुद्धि तो, गुरु में कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा विश्वास रखें ध्यान करते समय, हम भले उनको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, तब ध्यान करने का फल मिलेगा। आप साधना में बैठे हैं तो उस बैठना को निरर्थक नहीं समझिए। साधना में बैठना कोई साधारण बात है। आप जो यहाँ आ करके 4-4 सत्रों में ध्यान लगा रहे हैं, ये 4 बार बैठना एक कि पानी में डंडा मारना है, चिता की आग में आहुति देने के जैसा निष्फल है, कदापि नहीं। इस सत्संग हॉल का एक एक समय, एक एक श्वास, एक एक मिनट सेकंड आप लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारक है। यहाँ जो आप लोगों का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बीत रहा है, आपके कल्याण में बीत रहा है। इसको आप निरर्थक नहीं समझिए। एक बार भी पुकार लगाते हैं तो गुरु महाराज सुनते हैं। अरे नहीं उतना कर पाए, दिन में एक बार भी यदि उनको पुकार लगा लिए, कोई साधारण बात है। गुरु को पुकारने वाला कोई साधारण होगा, गुरु को देखने के लिए आसन जमा कर बैठने वाला कोई साधारण होगा। आप लोगों का अहो भाग्य है जो गुरु महाराज को देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन नहीं देख पाए तो उत्साह को कमजोर मत करें। हमको कभी यह कमजोरी फील नहीं होती है हम पानी में डंडा मार करके उठे। हम अपना लिए कहते हैं, थोड़ा बहुत भी पुकारते हैं तो हमको होता है अरे गुरु महाराज के दरबार में घंटी तो बज ही गई। जितनी बार पुकारे उतनी बार गुरुदेव के मंदिर में घंटी बज गई, कोई घंटी बजा करके गया है। कोई बात नहीं, देवता भी कभी न कभी जगेंगे जब हम घंटी बजाते रहेंगे तो। और हम उनको देखने के ख्याल से बैठे, नहीं देख पाए, कोई फिक्र की बात नहीं। हम जिनको देखने के लिए बैठे हैं वो हमसे बाहर कहीं नहीं बैठे, वो तो हमारे पास ही बैठे हैं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पंजा कहते भेद को, युक्ति को। जो गुरु महाराज हमको ध्यान करने की युक्ति बताए हैं वो कहाँ है? रूबरू, रूबरू, बिल्कुल सामने। रूबरू का अर्थ एकदम सामने। जिन्होंने हमको दीक्षा दी है वे सद्गुरु हमारे सामने बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कुशा, ये फारसी का शब्द है। कुशा का अर्थ होता है कठिनाई। कुशा का एक अर्थ मारने वाला भी होता है। मुश्किल का अर्थ कठिन। कठिनाई को मारने वाले, कठिनाई को दूर करने वाले। मुश्किल कुशा, कठिनाई को दूर करने वाले हमारे सामने बैठे हैं। हमारे जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सद्गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं। मुश्किल, कठिन, कुशा मारने वाले, कठिनाई को दूर करने वाले, खत्म करने वाले हमारे सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं हम। बेफिक्र होकर आप ध्यान लगाएं, विश्वास के साथ देख रहे हैं। यही है
भक्ति का पांचवा अंग मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश, षडदम शील विरत भव कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस प्रकार से भक्ति के 9 अंग हैं। सारे अंग को हमें जोड़ना है, तब भक्ति पूर्ण हो जाएगी। उस पूर्ण भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। जनक जी ने जो पूछा कथं ज्ञान मवापनोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैराग्यं च कथं प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है और इस तरह से वैराग्य प्राप्त होता है।